एक दिन अयोध्या से कुछ संत वृंदावन की ओर जा रहे थे। तो वृंदावन की ओर जैसे ही जा रहे थे, सभी अयोध्या के संत थे। उनमें एक महंत जी थे, बाकी सब शिष्य थे। पहले संत पैदल चलते थे, उनके पास गाड़ी घोड़ा वाहन नहीं था, पैदल ही चलते थे। तो सभी संत पैदल अयोध्या से वृंदावन की ओर जा रहे हैं और जा रहे हैं प्रभु श्री राम जी का स्मरण करते हुए, श्री राम जी को याद करते जा रहे हैं। पहुंच गए कहाँ? अजामिल के गांव में। अब अच्छा, अजामिल घर में नहीं था, गांव में किसी से पूछा कि भैया शाम हो गई है, हम लोग रघुनाथ जी को विश्राम देना चाहते हैं और यहीं पर भोग प्रसाद बनाना चाहते हैं। किसी भक्त का अगर घर हो आपके गांव में तो बता दो, हम लोग विश्राम कर लें। अच्छा, कलियुगी कुछ भक्त ऐसे होते हैं व्यक्ति की संतों की मजाक उड़ा देते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि बड़े संत बने फिरते हो, ऐसे भगत के घर में भेजूंगा कि जीवन भर याद रखो। संतों से कहा कि महाराज, हाँ, हमारे गांव में अजामिल ही सबसे बड़ा भक्त है, उसी के घर में चले जाओ, बहुत तुम्हारी सेवा होगी। सभी संत चले गए अजामिल के घर। खैर मनाओ कि अजामिल उस समय नहीं था घर में, पत्नी थी। पत्नी को बुलाया, संतों ने आवाज दी, बेटा अजामिल, अरे भक्त अजामिल। पत्नी तुरंत बाहर निकलकर आई और कहा कि बाबा प्रणाम करती हूँ। बेटी, भक्त अजामिल कहाँ है? तो पहले तो वो सुन के रह गई है कि भक्त। कहने लगी, बाबा सत्य कहती हूँ, मेरे पति कोई भक्त नहीं है। फिर बोले, बहुत बड़े राक्षस हैं, मदिरा पान होता है हमारे घर में, मांस भक्षण करते हैं, कोई भक्त नहीं है यहाँ। संतों ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, हम तो चाह रहे थे कि तुम्हारे घर में विश्राम करें, राम जी को भोग लगाएं, प्रसाद पाएं, हम लोग सुबह चले जाएं। गणिका ने कहा, बाबा मैं सत्य कहती हूँ, भोजन तो ठीक, मैं अपने हाथ से जलपान भी नहीं करता। संत वहां से उदास होकर के जाने लगे कि अब कहाँ जाए, रात के 7-8 बज जाए, फिर कैसे, कहाँ, कौन ठिकाना मिले, कैसा बसेरा, कौन भोजन दे। जाने लगे तो उस गणिका ने आवाज लगाई, बाबा, अरे ओ भक्तमन सुनिए। हाँ बेटी कहो। बाबा, मैं अपने हाथ से आपको भोजन बनाकर तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको कुछ सूखी सामग्री दे देती हूँ, स्वयं अपने हाथ से भोग प्रसाद बनाइए और राम जी को भोग लगाइए, इतना तो हो सकता है। संतों ने कहा, हाँ बिल्कुल अवश्य, ये तो बिल्कुल हो सकता है। सूखी सामग्री कोई भी साधु संत भिखारी किसी के भी घर से मांग कर ले आता है, वो स्वयं बना लेता है, इसमें कोई दोष नहीं होता उसका। संतों ने कहा, चलो ये ठीक है। अजामिल के घर के द्वार के आगे मैदान में सभी संतों ने आसन लगा लिए। राम जी का बड़ा ही सुंदर मनमोहक छवि दृश्य नजारा दरबार सजा लिया। दाल बाटी चूरमा बने, श्री राम जी को भोग लगाया। सभी बड़े भाव से संत राम जी को स्मरण कर रहे, याद कर रहे। अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, 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 छोड़ो न भैया 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 मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया।
भाव में डूबे हुए। जानत तुम जानत तुम जानत सब अवगुण मोरे। 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 तुमसे नाथ तुमसे नाथ तुमसे नाथ छुपो नहीं। मोरी छोड़ो अवध सैया। मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया। मोरी छोड़ो श्री राधे। मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया। भव सागर में 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 बही जाते हैं। भव सागर में बही जाते हैं। भव सागर में वही जात है। भव सागर में वही जात है। अब तो नाथ अब तो नाथ अब तो नाथ धरो भैया। मोरी छोड़ो अवध सैया। मोरी छोड़ो न भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो ना भैया। अगर आप लोग ऐसे हाथ नहीं करोगे तो राघव आपकी भैया कैसे पकड़ेंगे बताओ। ऐसे बैठोगे या फिर ऐसे तो आपकी बाह पकड़ने वाली नहीं है भैया। हम तो उन्हीं के हाथ में अपनी बाहें देंगे। अब आप लोगों के हाथ में आपको देना कि नहीं। जय हो। ना हम कीन्ही साधु सेवा। 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 विप्रन दान विप्रन दान विप्रन दान दियो। जय हो। मोरी छोड़ो अवध सैया। मोरी छोड़ो भैया अवध सैया। मोरी छोड़ो भैया अवध सैया। मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया। छोड़ो न भैया अवध सैया। अवध सैया। छोड़ो न भैया अवध सैया। मोरे छोड़ो ना छोड़ो ना भैया अवध भैया। मोरे छोड़ो ना भैया अवध भैया। मोरे छोड़ो ना भैया अवध भैया। ओ अवध भैया ओ अवध
अवध सैया मोरी छोड़ो ना भैया, ये संत हमेशा गाते। और कहाँ, अयोध्या में जो कनक भवन में श्री राघव विराजमान है, श्री जानकी जी भगवान श्री राम, तो वहीं के संत कनक भवन में आरती के बाद ये जरूर गाते हैं, अवध सैया सिया के सैया मोरी छोड़ो ना भैया। बड़ा अच्छा भाव है संतों का। तो उन्होंने यहाँ आरती प्रसाद भोग प्रसाद लगाया और सुनाया, तो गणिका बड़ी प्रसन्न हो गई। भोग लगा दिया राम जी को, सभी संत भोग प्रसाद पाने लगे। जैसे ही महंत जी ने मुख में ग्रास लिया कि उनकी आंखों में आंसू आने, तो सभी संतों ने कहा कि गुरुदेव आपकी आंखों में अश्रु कैसे, क्यों क्या हुआ, हम लोगों से अपराध, कोई गलती हो गई क्या? बोले नहीं, बोले अजामिल का अन्न खाया है हमने, अजामिल तो बड़ा पापी है, उसका अन्न खा लिया हमने। तो बाकी सभी संत कहने लगे कि हम गलत जगह आ गए, हम लोगों को गलत जगह आ गए, ऐसी जगह नहीं आना चाहिए। महंत जी ने कहा कि गलत यहाँ हम संत महंत नहीं आएंगे तो गलत को सुधारेगा कौन? संतों का काम है गलत के यहाँ जाओ और गलत को सुधार करके आओ। संत कहते हैं, साधु कहते हैं, संत वही है, साधु वही है जो बिगड़े हुए को बनावे, जो बिगड़े हुए को साधे, वही संत है, वही साधु है। अजामिल आए, इतने में संतों को देखा, भजन कीर्तन चल रहा है, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सभी गा रहे हैं। तो अजामिल ने देखा और संतों को देखते ही आग बबूला हो गया, अरे इनको मेरे द्वार पर किसने रुकने का आश्रय दिया, किसने रोका है? सभी संत बेचारे एकदम से देख करके रह गए, यही अजामिल है लगता है। हमारे द्वार पर कोई अतिथि सब आ जाए, अतिथि देवो भव। अब ये संत साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले संतों के हृदय में मिलेंगे। और भैया संत कितने बड़े हैं जब भगवान संतों के हृदय में वास करते हैं। अजामिल चिल्लाने लगा, किसने रोका है, किसने बुलाया है? पत्नी आई बाहर निकल करके, कहने लगी क्यों चिल्ला रहे हो, संत है ये, अयोध्या से आए, वृंदावन जा रहे, हमारे यहाँ रात्रि में विश्राम ले लिया, क्या बिगड़ गया, प्रातः चले जाएंगे। अजामिल ने कहा अच्छा अच्छा तो तुमने रोक लिया, कोई बात नहीं, तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है, 2-4 दिन और रख लो। संतों ने कहा आज कुछ भी हो जाए, इससे कुछ तो लेना है, इसको सुधारना है, कैसे सुधार? संतों ने कहा अजामिल तुम जानते हो हमारे घर में कोई भी संत महात्मा अतिथि आवे तो उसको भोजन कराने के बाद दक्षिणा दी जाती है। सो हम लोगों ने, हम सभी संतों ने भोजन किया आपके यहाँ, तो भोजन के बाद दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल कहने लगा हमसे दक्षिणा? खैर मनाओ बाबा कि तुम्हारा लोटा सोटा नहीं छुड़ाया। अरे भूतों से ही काम ना करने लगे हो। संतों को बुरा नहीं लगा। संतों ने कहा लेकिन कुछ भी हो इसको मुक्ति तो दिलवानी है। संतों ने कहा देखो बेटा तुमसे हमें कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, तो बोले तुम केवल मेरी एक बात का आदर कर, बस यही हमारी दक्षिणा। हाँ बताओ कौन सी बात है? कर दूंगा आदर, कौन सी बड़ी बात है? बोले तुम्हारे यहाँ 9 संतान है, हाँ, जो 10वीं संतान जन्म लेगी उसका नाम तुम नारायण रख देना। नारायण? हाँ, कौन सी बड़ी बात है, नाम नारायण रख दूंगा। ऐसे तो वो नाम लेता नहीं था। अब महाराज जैसे ही 10वीं संतान हुई नाम नारायण रख दिया। अब तो अजामिल दिन भर नारायण 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 बेटा नारायण बेटा नारायण नारायण दिन भर कर। लोगों ने कहा क्या उपाय बता दिया, मुक्ति का उपाय बता गए हैं संत। आहा, अच्छा एक बात और बताऊं मैं थोड़ी। घर में जो बड़ा पुत्र होता है
उसको माता जी बड़ा स्नेह करती है, बड़े पुत्र को बड़ा प्रेम करती है, और छोटे वाले को पिताजी, छोटे वाले पुत्र को पिताजी प्रेम करते हैं, और बीच वाले को भैया, बीच वाले के तो भगवान ही है। ऐसी बात नहीं, ये बात मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं भी अपनी माता पिता की बीच वाली ही संतान हूँ। खैर, माता पिता अपने बच्चों को बराबर स्नेह करते, प्रेम करते, ये तो मैं थोड़ा संकेत के लिए कहती हूँ, हंसी संकेत के लिए। बच्चे सभी प्रिय होते, लेकिन यहाँ अजामिल अपने छोटे पुत्र को जहाँ भी जाते हैं लेकर जाते हैं, संग में ही लेकर जाते हैं। बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण करते रहते हैं। अब अजामिल की मृत्यु का समय आया। भावुक भावयनक यालसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। अजामिल ने नारायण को भगवान समझ के नहीं बुलाया, अपने बेटे के नाम को गा रहा उसके नहीं, लेकिन नाम तो भैया नारायण का ही ले रहा है। कहा है कि भाव से गाओ, वो भाव से गाओ, मन है तो गाओ, ना मन है तो भी गाओ, लेकिन नाम तो प्रभाव दिखाएगा। कहते हैं ना कि दशांश पड़ोसी को लगता है, अगर बगल पड़ोस में भक्ति हो रही है तो पड़ोसी को भी उसका असर लग जाता है। अजामिल की मृत्यु का समय आया, यमराज ने कहा कि जाओ अजामिल को लेकर आओ, बहुत बड़ा पापी है वो। यमदूत आ गए। जैसे ही आए यमदूत, पलंग पर पड़ा है अजामिल और गले में रस्सी फांस ली यमदूतों ने। विकराल स्वरूप यमदूतों का। अजामिल घबराने लगा, थरथर कांपने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कौन बचावे? दूरे क्रीण का सकितम पुत्रम नारायण अहम, पलावतेन सुरणे चर जोहावा, कुलेन्द्रियः। बचाओ बचाओ। सामने खेल रहा था दरवाजे पर नारायण, सो नजर पड़ी और कहा, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण बचाओ। सो बेटा तो नहीं आया, लेकिन महाराज नारायण भगवान के पार्षद जरूर आ गए। 4 पार्षद आए, यमदूतों से छुड़ाया, अजामिल को बचाया। अजामिल घबरा गया, ये कौन आ गया? बुलाया था बेटा को, ये कौन आ गया? यमदूतों ने कहा कि इसको छोड़ दीजिए, ये बहुत बड़ा पापी है। बोले पापी चाहे जैसा हो, पर इसने मेरे नारायण के नाम को गाया है, अब ये पापी नहीं रहा। अरे बोले बेटे के नाम को पुकारा, तुम्हारे नारायण को नहीं पुकारा, अपने बेटे के नाम को गाया है। बोले चाहे नाती के सर पे हाथ रख के गाओ, चाहे पोते के, चाहे बेटे के, लेकिन नाम तो भैया प्रभाव दिखाएगा। इसलिए पूर्वज जब अपने बच्चों के नाम रखते थे तो कितने अच्छे नाम रखते थे। किसी का नाम रामचंद्र, किसी का नाम कृष्णचंद्र, दामोदर, मधुसूदन, मनमोहन, गोविंद, गोपाल, हरि किशन, ऐसे सुंदर सुंदर नाम रखते थे। क्यों रखते थे? वो समझते थे, उनको इतना पता था कि अंत समय जब आता है तो भगवान की याद नहीं आती, पत्नी बच्चे परिवार याद आते हैं। अगर अंत समय बच्चे का भी नाम लिया, बेटी का भी नाम लिया, तो नारायण के नाम से जुड़ा हुआ जो नाम होगा तो कल्याण हो ही जाएगा। लेकिन आजकल कैसे नाम रखते हैं माता जी? किसी का नाम रिंकी, पिंकी, स्वीटी, टूटी, फूटी। बताओ, ऐसे नामों से कभी उद्धार होगा, कल्याण होगा? कभी नहीं। अच्छे नाम रखिए अपने बच्चों के, मॉडलिंग नाम नहीं, उस पे नहीं जाना है। अरे हमारा जो भारतीय धर्म है, हम जिस
सनातन में जन्म लिए हैं, उस सनातन को जिंदा रखो, उसी पर चलो। आज अजामिल को मोक्ष मिल गया है, मुक्ति मिल गई है। किसकी कृपा से? नारायण की कृपा, संत कृपा से।